खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर आज अहम तरीन दौरे पर मॉस्को पहुंच रहे हैं। 21वीं सदी में ये किसी पाकिस्तानी सरबराह हुकूमत का रूस का ये पहला दौरा है। तकरीबन 23 बरस बाद कोई पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मॉस्को गए हैं। एक तरफ तो पाक अमरीका ताल्लुकात सर्द महरी का शिकार हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान और चीन हर आने वाले दिन में पहले से ज्यादा करीब आ रहे हैं। जबकि यूक्रेन के तनाज़े पर रूस ने पूरी मगरबी दुनिया से टक्कर ले रखी है। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रूस का दौरा बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गया है। ये दौरा अमरीका को वाज़े और दो टोक पैगाम है कि अगर जो बाइडेन के पास पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को कॉल करने का टाइम नहीं है तो फिर हम भी सारे अंडे एक टोकरी में रखने के कायल नहीं हैं। इमरान खान के इस दौरे से वाशिंगटन और यूरोपीय ताकतों को खास तौर पर यह पैगाम दिया जाएगा कि हम रूस के साथ खड़े हैं। वैसे तो पाकिस्तान की ये पॉलिसी है कि वो इलाकाई तनाज़ात से खुद को अलग थलग रखता है, लेकिन खारजा उमूर के माहिरीन कहते हैं कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में आप कुछ न कहते हुए भी कोई एक कदम उठाकर सब कुछ वाज़े कर देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा मॉस्को एक ऐसे मौके पर किया जा रहा है जब मगरबी ममालिक और रूस के दरमियान यूक्रेन के मामले पर कशीदगी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। गुज़श्ता रोज रूस की जानिब से मशरकी यूक्रेन में बागियों के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों को बतौर आज़ाद रियासतें तस्लीम करने के फैसले के ऐलान के बाद से इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। दौरे में मईशत और तिजारत एजेंडे पर हावी होंगे, लेकिन माहिरीन के ख्याल में इस दौरे के सियासी पैगाम की गूंज ज्यादा होगी। दरअसल पाकिस्तान सर्द जंग के दौरान और इसके बाद से अमरीकी कैंप में रहा है और इस लिहाज से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस दौरे को तारीखी सिमत में तब्दीली की अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। ये इस जानिब भी एक इशारा है कि पाकिस्तान अब किसी एक मुल्क से जुड़ने की बजाय कसीर मुल्क की पॉलिसी रखता है, खास तौर पर अपने खित्ते की बड़ी ताकतों से इस उम्मीद पर ताल्लुकात को बढ़ाना चाहता है ताकि तिजारत और तवानाई की राहदारी के तौर पर अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए अपनी मईशत में बेहतरी ला सके। रूस यूक्रेन तनाज़े के दौरान इमरान खान के दौरे मॉस्को से जहनों में ये खदशात सर उठा रहे हैं कि इससे ये इशारा भी जा सकता है कि पाकिस्तान अमरीका मुखालिफ और मगरब मुखालिफ इत्तेहाद का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के यूक्रेन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और इस दौरे के बायस पाकिस्तान और यूक्रेन के ताल्लुकात को भी धचका पहुंच सकता है। वैसे तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये दौरा साबित करता है कि अब हम अपनी खारजा पॉलिसी में वेरिएशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी माजी की तरह हम किसी भी एक कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में इन्हीं तमाम पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात का थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते चले। तो दोस्तों, पाकिस्तान और साबिक सोवियत यूनियन यानी रूस के दरमियान आज़ादी के अगले साल 1 मई 1948 में सिफारती ताल्लुकात कायम हुए। पाकिस्तान ने जल्द ही अमरीकी फौजी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार कर ली, जो सर्द जंग के खात्मे तक कायम रही। अमरीकी इत्तेहाद में शमूलियत के बायस रूस पाकिस्तान से नाराज हुआ और यही वजह थी कि सोवियत यूनियन ने आलमी फोरम्स पर कश्मीर समेत हर मामले पर पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ वोट दिया, जिसके जवाब में 1980 की दहाई में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर यलगार की तो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर सोवियत यूनियन को शिकस्त देने के लिए जंग में हिस्सा लिया। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की शिकस्त के बाद जब अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कर दी तो पाकिस्तान ने रूस के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। जब सन 1996 में चीन की क़यादत में शंघाई ताउन तंजीम सामने आई तो पाकिस्तान ने चीन और रूस के करीब आने के लिए एक मौका तस्वुर किया। सन 1999 में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मॉस्को का दौरा किया, लेकिन फिर परवेज मुशर्रफ के दौर में कोई पेशरफ्त न हो सकी। 2010 में रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सरबराही इजलास के बाद पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल अशफाक परवेज कियानी ने पहली बार मॉस्को का दौरा किया, जिसके बाद से पाकिस्तान और रूस मुसलसल एक दूसरे के करीब आते रहे। 2014 में दोनों मुल्कों ने दिफाई ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए। इसके बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आ रही है। इस मुआहदे के तहत रूस ने पाकिस्तान पर से एक तरफा पाबंदियां खत्म कर दी और पाकिस्तान ने 4 रूसी साख्ता
Mi-35M हेली कॉप्टरों का सौदा तय किया। सितंबर 2016 में दोनों मुल्कों ने पहली बार खैबर पख्तूनख्वा में मुश्तरका फौजी मशकों में हिस्सा लिया। 2018 में पाकिस्तान और रूस की मिलिट्री मुशावरती कमेटी का क़याम अमल में लाया गया, जिसके बाद पहली बार पाकिस्तानी फौज के अफसरान की रूस में तरबियत की राहें खुली। 2021 में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने पाकिस्तान का दौरा किया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें की। 2021 में रूस पाकिस्तान फौजी मुशावरत कमेटी के इजलास का इनेकाद हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने इंसदादे दहशतगर्दी मशक में हिस्सा लिया। ये तो था दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात का अहवाल। अब हम आते हैं इस तरफ कि पाकिस्तान इस दौरे से क्या हासिल कर सकता है। नाज़रीन गिरामी, वज़ीर-ए-आज़म के दौरे रूस के दौरान पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे से मुतल्लिक मुआहदे को बहुत अहमियत दी जा रही है। कराची से कसूर तक 1100 किलोमीटर तवील पाइपलाइन का पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे में, जो पहले नॉर्थ साउथ पाइपलाइन के नाम से जाना जाता था, सालाना 12.4 अरब क्यूबिक मीटर गैस मुंतकिल करने की सलाहियत है। इस मुआहदे पर पहली बार 2015 में दस्तखत किए गए थे, जिसके तहत रूस इस प्रोजेक्ट को तामीर और 25 बरस तक ऑपरेट करेगा और उसके बाद इसे पाकिस्तान के हवाले कर देगा। लेकिन इमरान खान की हुकूमत में इस मुआहदे पर आज से 9 बातचीत की गई। अब इस मंसूबे का नाम बदलकर पाकिस्तान स्ट्रीम पाइपलाइन कर दिया गया है और इसकी पार्टनरशिप स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि यह मंसूबा रूसी कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियों की सूरत में मुतासिर ना हो। इस मंसूबे में पाकिस्तान का हिस्सा 74% होगा और मंसूबे पर कुल 2.3 अरब डॉलर लागत आएगी। पाकिस्तान को हर साल मौसम सरमा में गैस की कमी का सामना करना पड़ता है, लिहाजा इस मंसूबे की तकमील से हमें इस सर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे रूस के दौरान हवाबाजी, कस्टम्स और ट्रांसपोर्ट के शोबे में ताउन की यादाश्तों के मुआहदे होने की उम्मीद है। दिफाई माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान की कोशिश है कि वो रूस से बेहतर मुआशी शराकत दारी कायम करे, लेकिन मास्को की दिलचस्पी इस्लामाबाद से सिक्योरिटी ताल्लुकात कायम करने में है। 2014 में रूसी सदर ने पाकिस्तान पर आयद यकतरफा पाबंदियों को खत्म किया तो इससे दोनों मुल्कों को करीब आने में मदद मिली। माजी के हरीफों ने एक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके बाद रूस ने 4 रूसी साख्ता Mi-35M जंगी हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को फरोख्त करने का मुआहदा किया। अमेरिका और नेटो फोर्सेस के अफगानिस्तान से इनखला के बाद दोनों मुल्क मजीद करीब आए हैं, क्योंकि दोनों मुल्क ही चाहते हैं कि गैर मुल्की अफवाज को अफगानिस्तान से चले जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्द ग्रोहों की मौजूदगी दोनों मुल्कों के लिए परेशानी का सबब है। मास्को और इस्लामाबाद अफगानिस्तान से मंशियात की स्मगलिंग के हवाले से भी एक पेज पर है, जबकि चीन और रूस के ताल्लुकात में बेहतरी भी पाकिस्तान और रूस को करीब लाने में मददगार साबित हो रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि इस माह जब बीजिंग ओलंपिक्स की इफ्तिताई तकरीब के बाद चीन और रूस की जानिब से मुश्तरका एलामिया जारी किया गया था, तो इसने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की जिस नई जोत का नक्शा खींचा, अगर वो ऐसे ही आगे बढ़े तो आलमी सियासत की एक नई शक्ल उभर कर सामने आएगी। वैसे भी अब जब अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की इमदाद में कमी हो रही है, तो माहिरीन समझते हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान रूस से असलहा खरीद सकता है, जो अमेरिका के मुकाबले में सस्ता और म्यार में चीनी असलहे से बेहतर है। गुज़श्ता बरस दिसंबर में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक दिए गए बयान को पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पसंद किया गया। एक तरफ पाकिस्तान और रूस में इमरान खान के दौरे को दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नई गर्मजोशी के हवाले से देखा जा रहा है, वहीं इंडियन मीडिया ने वावीला शुरू कर रखा है। भारतीय दिफाई तजियाकार मोदी सरकार को लिताड़ रहे हैं कि अहमकाना पॉलिसियों ने पहले ही चीन को पाकिस्तान के मजीद करीब कर दिया है और अब यूक्रेन के मामले पर ऊट पटांग बयानात के बायस रूस भी पाकिस्तान से कुर्बतें बढ़ा रहा है। भारतीय तजियाकारों का कहना है कि बहुत जल्द रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी इस्लामाबाद और बीजिंग जैसे हो जाएंगे, तो फिर इंडिया इस खित्ते में मुकम्मल तौर पर तन्हा हो जाएगा। इमरान खान के इस दौरे से भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो या ना हो, लेकिन मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी ने जरूर इसे ना सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया में ना सिर्फ तन्हा कर दिया है, बल्कि जिल्लत और रुसवाई भी इसका मुकद्दर बन चुकी है।